हेलो बच्चों, पहले तो आप सभी को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामना। एंड आई विश, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी और माता सरस्वती का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आज दीपावली है और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। आपको क्यूब रूट निकालने हैं तो वर्ड देखिए, क्यूब रूट। पहले हमने स्क्वायर रूट पढ़े, आज हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। देखिए समझाने का ट्राई कर रही हूं। 2 की पावर 3 क्या कहते हैं इसको? 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा? 2 को 3 टाइम लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 3 की पावर 3 क्या होगा? ऐसे का ऐसे 27। तो देखिए 2 का क्यूब क्या है? 8। 2 का क्यूब 8 और 8 का क्यूब रूट 2। 8 का क्यूब रूट क्या आएगा? 2। और ये क्यूब का निशान है ना, वैसे ये क्यूब रूट का निशान ऐसे होगा। ये तो स्क्वायर में भी था, आपको यहाँ छोटा सा 3 लगाना है। ठीक है, 8 लिख लिया, इसके ऊपर ये निशान बनाया और ये छोटा सा 3 लिखा, इसका मतलब ये क्यूब रूट है। ठीक है, और अगर ऐसे लिखूं तो स्क्वायर रूट और ऐसे लिखूं तो क्यूब रूट। अभी अपन क्यूब रूट पढ़ रहे हैं। ठीक है, 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 27 का क्यूब रूट 3 और 3 का क्यूब 27। 27 का क्यूब रूट 3 का क्यूब 27, क्यूब रूट 3। ठीक है, इधर आए तो क्यूब और वापस क्वेश्चन में जाए तो क्यूब रूट। अब इसको कैसे करना है वो देखिए। आपको ये जो डिजिट दी हुई है उसकी क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, इन सब के क्या निकालना है? क्यूब रूट। अब इसको देख के पता लगाना है, इसका मतलब क्यूब रूट है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 6, 2 से किया 8, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। अब देखिए इसको कैसे उतारना है। 1 2 3 4 5 6, कितने 2 है? 6। अब देखिए क्यूब रूट क्या है? ये क्यूब रूट। तो आपको 3 3 के जोड़े, क्यूब आते हैं कितने के जोड़े बनाने हैं? 3 3 के। और जब रूट निकालना है तो जोड़े में से एक उतारना है। जब भी रूट वर्ड आए ना तो जोड़े में से एक उतारना है। तो 3 के जोड़े में से मैंने ये एक उतारा, इस 3 के जोड़े में से मैंने एक उतारा। 2 2 जा 4, यानी 64 किसका स्क्वायर रूट है? 4। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे चलती हूँ। 4 का क्यूब क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो ये इसका क्यूब है। और अब अपन क्या निकाल रहे हैं? उल्टा क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट 4। समझ में आया? यही चीज है, छोटी डिजिट है, समझ आ गया, बड़ी होगी तो आपको देखना है। चलिए नेक्स्ट। तो मैं नहीं बोलूं और खाली ऐसे करूं, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है इसका। ठीक है, निकालते हैं। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 11 बन गया 5 बार, 1 बचा 6, फिर 2 1 2 8, फिर 2 6 4 2 3 2 2 1 6 2 8, 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया 2, 2 से किया 1। कितने 2 है गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए मैं लिखती हूँ 9 टाइम। ठीक है, 4 5 6 7 8 और 9।
ये मैंने उतार दिया। अब आपको क्यूब रूट में क्या करना है, क्यूब वर्ड आते ही 3 का जोड़ा, और रूट का मतलब जोड़े में से एक उतारना है, जोड़े में से एक उतारना है। एक इस जोड़े से आ गया, एक इस जोड़े से आ जाएगा, एक इस जोड़े से आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 16। तो ये किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या आया 16, और 16 का क्यूब 512। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसका स्क्वायर रूट और इसका क्यूब ये। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 10648 क्या निकालना है, क्यूब रूट। 3 का मतलब क्यूब, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इवन नंबर है, 2 से जाएगा। मैं तो ऑरल भी कर सकती हूँ, एक बार आपको करके दिखा दूं। 2 से 10 5 टाइम, ऊपर से 6 उतारा, 2 से 6 3 टाइम, ऊपर से 4 उतारा। ठीक है, अभी 6 उतारा, अभी 4 उतारा 2 बार, ऊपर से 8 उतारा 4 बार। क्या आया आंसर 5 3 2 4। ऐसे ही करती हूँ, 2 टाइम 1 13 6 टाइम, फिर 6 टाइम, फिर 2, फिर 2 से किया 1 3 3 1। अब ये किसी न किसी का क्यूब है, स्क्वायर तो है नहीं, ये किसी का क्यूब है 11 का। ये 11 का क्यूब है शायद, क्योंकि स्क्वायर ये होता है। हाँ, ये 11 का क्यूब है। अब ये डिजिट किससे जाएगी, 2 से तो जाएगी नहीं, पीछे ऑड है, तो देखो 3 से जाती है क्या। 3 का क्या रूल है, 1 1 और 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता है। देन 5 से भी नहीं जाएगा, फिर 7 से करके देखूंगी, 7 से भी नहीं जाएगा। ये मुझे तो पता है कि 11 का क्यूब है, इसलिए ये जाएगा 11 से। कितनी टाइम 1 2 1, फिर ये 11 से जाएगा 11 बार, और ये 11 से जाएगा 1 बार। इसका आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। अब क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, बना दिया। हर जोड़े में से रूट का मतलब एक उतारना है, हर जोड़े में से एक उतारना है। 2 मल्टीप्लाई 11 22, यानी इसका क्यूब रूट क्या है 22। अगर मेरे दिमाग से अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है मेरे मुंह से, तो आप गलत मत समझिए, एक्चुअली अभी स्क्वायर किया ना तो मुंह पे स्क्वायर ही आ रहा है, लेकिन कर अपन क्यूब रूट रहे। ठीक है, कहीं मैं बोल दूं कि 16 का स्क्वायर रूट, सॉरी 16 का क्यूब रूट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, क्या निकाल रहे हैं अपन, क्यूब रूट। ये हो गया क्यूब रूट, ये 3 लगा दिया। ठीक है, कैसे करना है अपन को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पीछे 0 है मतलब इवन है, तो 2 से जाएगा 1 3 5 00, फिर 2 से जाएगा 6 बार, 15 7 बार, फिर 5 बार, फिर 0, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और ये 5 बार। अब देखिए ये इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से। 3 का क्या रूल है, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 11 और 7 18, और 8 और 1 9, 3 की टेबल में जाता है, तो ये संख्या 3 से जाएगी। 3 से करते हैं 1 1 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर काउंट करिए 5 6 7 8 9 जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 और 1 6 7 8, 8 नहीं आता है 3 की टेबल में। अब जिसके पीछे 5 है वो किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, अब इसके आंसर देखिए, 3 बार 2, 3 बार 3, 3 बार 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। उतार दिया जो जैसा है। क्यूब रूट का मतलब 3 के जोड़े बना के उसमें से एक उतारना है। एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से, क्या हो जाएगा आंसर, 2 3 जा
6, 6 5 जा 30, यानी 30 का क्यूब क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 0 की घात 3 क्या होते हैं? 3 0। चलिए चेक कर लिया अपन, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये क्यूब रूट का निशान इक्वल टू, पीछे और नंबर है, 2 से तो जाएगा नहीं। 3 का क्या रूल है? 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 9 और 1 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसके पीछे 5 है, वो 5 से तो जाएगा ही। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, फिर 5 से जाएगा जिसके पीछे 5 है, 5 6 जा 30, 1 बचा 12, 5 2 जा 10 5, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचे 5, फिर 5 से गया 25, फिर 5 से गया 5, फिर 5 से गया 1। कितनी बार है? 6 बार। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्यूब 3 का पेयर, रूट का मतलब 3 के जोड़े में से एक उतारना है। 5 5 जा 25, यानी ये 25 इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट 25, और 25 का क्यूब क्या हो जाएगा? 15625। 3 बार 25 को मल्टीप्लाई करके देखिए तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, अब इसका करते हैं। क्या निकालना है? क्यूब रूट। 1 3 8 2 4, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, पीछे इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, ठीक है। 13 कितने टाइम? 6 टाइम 12, फिर 1 बचा 18, 9, फिर 1 और फिर 2, फिर 2 से किया, ये 3 और फिर ये 4 बार 8, 1 बचा 11, तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम, फिर 1 बचा 6, फिर 2 से किया, ये 1 बचा 7, 2 बार और 8 बार, फिर 2 से किया, 2 8 जा 16, 1 बचा 12, 6 बार और ये 4, फिर 2 से किया, ये 4, ये 3, ये 2, फिर 2 से किया, 2 1 और 1 बचा तो 6, फिर 2 से किया, 1 0 8, 0 कैसे आया? 2 से किया, 2 1 जा 2 0, अब मैंने 1 उतारा, एक बार में एक डिजिट उतारनी नहीं जा रहा है, 0 उतार के दूसरी डिजिट उतारूंगी, और ये 8 बार, ठीक है। फिर 2 से किया 5 और 4, फिर 2 से किया तो 54 का हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 17 तो 14 7 बार। अब ये 3 से जाएगा 9 बार, फिर 3 से जाएगा 3 और 3 से गया 1। तो बताइए क्या आंसर आए? देखिए, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा परफेक्ट स्क्वायर है। हर जोड़े में से एक एक उतारना है। क्या क्या उतारेंगे? इस जोड़े से एक 2, इस जोड़े से एक 2, इस जोड़े से एक 2 और इस जोड़े से एक 3। क्या आंसर आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। क्या आंसर आया? 24, ठीक है। चलिए बचे हुए क्यूब रूट करते हैं। इसका क्यूब रूट करना है 1 1 0 5 9 2। क्या निकालना है अपन को? क्यूब रूट। पीछे इवन नंबर है तो क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 11 5 टाइम 10
आपको लग रहा होगा कि मैम कैसे कर रही है भाई, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट भी है, कुछ उससे कम इंटेलिजेंट है, कुछ उससे कम, हर तरह से पढ़ाना है। देख लीजिए 2 से किया तो 5 टाइम 10, बचा 1, ऊपर से 0 उतारा, 5 टाइम 10 0, अब ऊपर से 5, एक टाइम में एक डिजिट उतारनी है। 2 2 जा 4 1, अब ऊपर से 9 उतारा, 9 टाइम 18, 1 बचा, अब ऊपर से 2 उतारा, 6 टाइम। समझ में आ रहा है? इस तरह से करना आपको आता है ये डिवाइड। तो 5 5 2 9 6, 5 5 2 9 6, फिर 2 से जाएगा, पीछे इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 1 बचा 15, 7 बार, फिर 1 बचा 6 बार, फिर 4 बार और फिर 8 बार। 2 से किया 1 3 16, 8 टाइम, 2 टाइम 4 टाइम, फिर 2 से किया 6 टाइम 12, 1 18, 9 टाइम 1 और 2, फिर 2 से किया 3 4 टाइम, 1 5 टाइम और 6, फिर 2 से किया 1 बचा 7 टाइम, 2 टाइम 8 टाइम, फिर 2 से किया 8, 1 बचा 6 और 4, फिर 2 से किया 4 3 2, फिर 2 से किया 2 1 6, फिर 2 से किया 2 1 6, 2 1 जा 2, फिर 0 और फिर 8, फिर 2 से किया 5 और 4, फिर 2 से किया 2 और 7, अभी 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, क्यूब रूट में जोड़े बनाने हैं 3 3 के। ये तीसरा जोड़ा, ठीक है, ये है यहाँ, ये साथ में है, और ये कितने जोड़े बने, पहला 2, दूसरा 2, तीसरा 2 और ये चौथा 2 और ये 3। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इसका आंसर 48। नेक्स्ट, पीछे इवन नंबर है, 2 से करती हूँ, 2 3 3, 2 2 जा 4 और ये 8, फिर 2 से किया 1 1 13 6 12 6 और 4, फिर 2 से किया तो ये 5, ये 8, ये 3, ये 2, फिर 2 से किया 2 2 जा 4 9 1 6, फिर 2 से किया 1 4, 1 बचा 5 और 8, फिर 2 से किया 7 2 9, 7 2 9 याद है क्या, किसका था, 9 का क्यूब, 7 2 9, 7 2 9, यानी ये किससे जाएगा, 3 से ज्यादा, पहले 3 से देने का रूल है, बाकी 9 से भी जा रहा है। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 इसका मतलब 3 से जाएगा। 9 सीधा भी कर सकती थी, बट अपन को लाइन से चलना है, 2 2 के बाद 3, 3 के साथ 5, 3 2 जा 6, 7 8 7, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर 3 से किया 8 बार और 1 बार, फिर 3 से किया 3 2 जा 6 3 7, 3 से किया 9, 3 से किया तो ये 3 आया और 3 से किया तो 1। अब देखिए जोड़ा बनाइए, ये रहा, ये रहा, एक ये और एक ये बन गया, 2 और 1 3। ठीक है, पहले जोड़े में से क्या उतारा 2, दूसरे जोड़े में से
2, तीसरे जोड़े में से 3 और चौथे जोड़े में से 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे भी कर सकते हो, 9 4 जा 36, यानी इसका क्यूब रूट 36। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट 175,616, 2 से करेंगे, 8 बार 16, 1 बचा 15, 7 बार 14, फिर 1 बचा 16, 8 बार 16, 1 में भाग नहीं जाता है, फिर 8, 2 से 8 4 टाइम, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, 0 और ये 4 टाइम, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा 19, 2 9 जा 18, तो भी 1 बचा 5 और 2, फिर 2 से किया 1 0 9 7 6, फिर 2 से किया 5, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया, 2 2 जा 4, 1 बचा 7 4 4, फिर 2 से किया 1 3 7 2, फिर 2 से किया 6 टाइम 12, 8 टाइम 16 और 6, फिर 2 से किया तो 3 4 3, ये किसी का क्यूब है, किसका है, 7 का, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, जोड़े बनाइए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्या आंसर आएगा, इस जोड़े में से 2, इस जोड़े में से 2, इस जोड़े में से 2, इस जोड़े में से 7, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 को 7 से करो 56, इसका आंसर 56। अब लास्ट, क्या निकाल रहे अपन, क्यूब रूट 9 1 1 2 5, ये इरेज कर दो, थोड़ा सा जगह हो जाएगी, कंजेस्टेड सा हो रहा है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 का क्या रूल है, 9 9 और 1 10, 10 और 1 11, 12 13 14 15 16 17 18, जाएगा 3 की टेबल से। ठीक है, प्लस करके देखना है, 3 3 जा 9, फिर 0 आ जाएगा, 1 में जाता नहीं है, 11, 3 3 जा 9, 10 11 2, 22 7 टाइम और 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 1 0 1, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 3 जा 9, 1 बचा 11, 3 3 जा 9, 2 बचे 7 और ये 5, अब जाएगा 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, अभी भी 18 हो रहा है, 3 से जाएगा 1 1 2 5, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 10 11 2 बचे 7 टाइम और 5, फिर 3 से जाएगा 1 2 5, अब ये 5 से जाएगा, ये 5 का क्यूब होता है, ये कितने जोड़े हैं, 1 2 3, पहले जोड़े में से क्या उतारो 3, दूसरे में से भी 3 और तीसरे में से 5, क्या हो गया 3 3 जा
9, 9 5 जा 45, यानी इसका आंसर 45। क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है अगर ये बात सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स। तो अपन बारी बारी करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन करते हैं। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसको करके देखते हैं। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, मैंने कोई भी ऑड नंबर ले लिया 3 का क्या करना है मुझे, क्यूब। तो क्या वो इवन आएगा, वो इवन आता है ये कह रहा है, तो ये बात सही है या गलत है। 3 का करिए, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आया 27। ये कैसा नंबर है, ऑड है या इवन है, ऑड है। ऑड का क्यूब ऑड और इवन का क्यूब इवन नंबर, इवन का क्यूब इवन, ऑड का क्यूब ऑड। तो इसने कहा है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। अगला देखिए, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। एक जो परफेक्ट क्यूब होगा, कोई भी परफेक्ट क्यूब, जैसे 8 एक परफेक्ट क्यूब है, कैसे, किसका है, 2 का क्यूब है 8। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब है। तो ये पूछ रहा है कि एक परफेक्ट क्यूब के पीछे 2 0 लगते हैं क्या, एक 2 0 वाला परफेक्ट क्यूब लेती हूँ, ये ले लिया 2 0। ये किसका क्यूब है, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये 10 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर के पीछे 2 0 लगता है, और अगर क्यूब लेवे तो 10 का क्यूब करूंगी तो कितने 0 आएंगे, 3 0। क्यूब में 3 0, स्क्वायर में 2 0, तो 2 0 स्क्वायर में आता है, इसमें नहीं आता है। तो बताइए, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। ए परफेक्ट क्यूब जो होता है, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, इसका जो एंड है वो 2 0 नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, एकदम सही है, नहीं होता है। तो इसके आगे लिखिए ट्रू, 2 0 कभी इसका एंड नहीं होगा, 3 0 होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर दैट एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैं 5 लेती हूं, उसका स्क्वायर करती हूं, तो क्या आएगा 25। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एंड विथ, एंड किस पे आ रहा है, 5 पे, ये बात सही है। अब ये कह रहा है कि उसी का मैं अगर क्यूब करती हूं तो क्या आएगा 125। तो आप कह रहे हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 25 आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। 15 लेती हूँ, मान लीजिए मैं 15 एक नंबर ले लिया, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5, इसका स्क्वायर करती हूँ तो आया 225, इसका एंड 5 पे आ रहा है, सही है। फिर कह रहा है देन इट्स क्यूब, अब उसी का क्यूब करती हूँ, क्या करती हूँ, क्यूब, तो ये आएगा 3375। तो ये कह रहा है इसका क्यूब एंड विथ 25, तो क्या इसके पीछे 25 आ रहा है, एंड नहीं आ रहा है। तो हमेशा ये चीज लागू नहीं पड़ती है, कभी हो जाता है कभी नहीं भी होता है, यानी स्टेटमेंट को मैंने फॉल्स साबित किया है, इसलिए ये क्या आएगा, फॉल्स। ये हमेशा लागू नहीं होता है, मैं इसकी गलती बता सकती हूँ कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे तो सही है बट इस एग्जाम्पल से बताया तो मैंने कहा ये स्टेटमेंट गलत है, ये 25 नहीं है, ये 75 है एंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विथ एंड विथ 8, जिसका एंड 8 से होता है, जिस डिजिट का एंड 8 से होता है वो किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होते है। इसने ये कहा है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, जिस संख्या का एंड 8 से होगा वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे मान लो संख्या खाली 8 ही है, तो 8 तो परफेक्ट क्यूब है, किसका है, 2 की पावर 3, 2 का क्यूब 8, यानी 8 परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और ये तो कह रहा है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स। और मैंने बताया कि नहीं ये बात गलत है क्योंकि 8 तो परफेक्ट क्यूब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। कोई भी 2 डिजिट नंबर, पहले 1
एक डिजिट है, 2 1, 3 1, 9 तक सब एक है। 10 आते ही वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 डिजिट। तो ये तेरे 2 डिजिट नंबर में भी ये 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब है वो 3 डिजिट का आएगा क्या? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये देखते हैं, 10 का क्यूब क्या होगा, 1 और 0 कितने लगाऊंगी मैं, 3। तो 2 डिजिट आते ही कितनी डिजिट हुई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये स्टेटमेंट सही है कि 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट होगा? नहीं होगा। 2 डिजिट का क्यूब 4 डिजिट होगा। कितनी डिजिट होगा, 4 डिजिट। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स। समझ में आया? चलिए 6th क्वेश्चन, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट। तो पहली 2 डिजिट कौन सी होगी, 1 से लेके 9 तक तो क्या है, 1 डिजिट है। अब अपन को 2 डिजिट लेनी है, तो पहली 2 डिजिट कौन सी है, 10। किसी भी 2 डिजिट का क्यूब में है, हो सकता है 7 डिजिट। क्या ये संभव है कि 7 डिजिट हो? चलिए पहली 10 देखते हैं, अपन अंदाज से देखते रहेंगे। 10 का क्यूब किया तो 1000। तो ये कितनी आई, 1 2 3 4, 4 डिजिट। फिर 10 के बाद लेती हूँ 20, 20 का भी 2 का क्यूब 8, 20 का भी 4 डिजिट। फिर मान लो 50 लेती हूँ, 50 का 5 5 जा 25, और 25 का 5 का क्यूब क्या होगा, 1 2 5, और कितने 0, 1 2 3, कितनी डिजिट हो गई, 6 डिजिट। कितनी, 6 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट कौन सी है, 99, क्योंकि उसके बाद क्या आएगा, 3 डिजिट। ये खाली 2 डिजिट का पूछ रहा है सारे। 2 डिजिट कहां से शुरू होगी, 10 से लेके 99 तक, उसके बाद तो 100 आ जाता है, 3 डिजिट। ठीक है, तो 99 का क्यूब करते हैं। तो 99 का क्यूब कितना आएगा, 970299। ठीक है, ये लास्ट है। और कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट। यानी 2 डिजिट का अगर मैं क्यूब करती हूँ तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, बट 7 नहीं आएगा। ये कह रहा है क्या 7 आ सकता है? तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं रहा है। 6 तक आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 भी आता है, अपन ने किए नहीं इसके बीच कोई डिजिट में। ठीक है, चलिए लास्ट 7 क्वेश्चन, बताइए ट्रू है या फॉल्स। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट कौन सी है, 1 से लेके 9 तक। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट में बी, क्या हो सकता है कि उसका आंसर सिंगल डिजिट हो, कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, सिंगल डिजिट हो सकता है? हो क्यों नहीं सकता है, नहीं 2 डिजिट भी होता है, जैसे कि 3 का 27, 2 तो होता ही है। क्या ये कह रही ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल डिजिट का आंसर भी सिंगल आवे? सिंगल डिजिट का आंसर सिंगल हो सकता है, ये पूछ रहा है, हो सकता है, हमने कहा हो सकता है, तो हो सकता है, हो सकता है, तो ट्रू स्टेटमेंट। बच्चों चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट अपना कंप्लीट हो चुका है। कल अपन 7 चैप्टर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।